हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। और आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये दोनों टेंस कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनके कॉम्बिनेशन के जो सेंटेंसेस हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस का रट्टा मारते हैं और रट्टा मार के ही इनके आंसर को वो याद करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आज हम इस क्लास में कंसेप्ट काफी डीपली है वो हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की क्लास में आई थिंक जितना आप सीखोगे ना, आपने पहले कभी इस तरीके से शायद ही सीखा होगा। तो पहले देखो भाई, हम बात करते हैं नियर पास्ट और लॉन्ग पास्ट। क्या नियर पास्ट होता है और क्या लॉन्ग पास्ट होता है? जो नियर पास्ट है वो अपना पास्ट इंडेफिनिट, यानी हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो यूज होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार पहले ही। लॉन्ग पास्ट में आता है अपना पास्ट परफेक्ट, जो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब नियर पास्ट और लॉन्ग पास्ट कब होंगे? जब ये दोनों टेंस मिलकर एक सेंटेंस बनाएंगे तभी हम इसको नियर पास्ट बोल पाएंगे और उसको क्या बोल पाएंगे, लॉन्ग पास्ट बोल पाएंगे। मान लो भाई ये अपनी टाइम लाइन, ठीक है, ये अपना क्या है, नाउ यानी प्रेजेंट की बात है। इससे पहला सारा क्या है, अपना पास्ट है। ठीक है। तो पास्ट में मान लो भाई ये मैंने डिवाइड कर दिए, दिन डिवाइड। ठीक है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आज का संडे। ठीक है। अब मान लो एक काम फ्राइडे को हुआ है, इसको हुए ज्यादा टाइम हो गया। एक काम हुआ है सैटरडे को, इसको हुए कम टाइम हुआ। कहाँ से, हम यहाँ से देखेंगे भाई, सैटरडे को हुए तो अभी कम टाइम हुआ है और फ्राइडे को जो काम हुआ था उसको ज्यादा टाइम हुआ है। तो जो पहले काम है, ठीक है, फ्राइडे वाला, ये किस में जाएगा, आपका लॉन्ग पास्ट में। और जो सैटरडे वाला है ये किस में जाएगा, नियर पास्ट में। ये सिर्फ दिन की बात नहीं है भाई, ये घंटे की बात भी हो सकती है, मिनट की बात भी हो सकती है, या कुछ सेकंड की बात भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे एक बार सेंटेंस देखो, ड्यूरिंग अवर कॉन्वर्सेशन आई रियलाइज दैट वी मीट बिफोर। देखो भाई, कॉन्वर्सेशन चली हुई है और कॉन्वर्सेशन के अंदर वो पास्ट की बात कर रहे हैं ऑलरेडी, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। पहले ही किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो कन्वर्सेशन वो कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ये आपका प्रेजेंट है, ये पास्ट है, यहाँ पे क्या चली हुई है, इनकी कन्वर्सेशन चली हुई है। और वो कन्वर्सेशन करते करते थोड़ा सा और पास्ट की बात वो करने लग जाते हैं। मतलब इस मोमेंट पे क्या हुआ, उसको रियलाइज हुआ। ठीक है, और रियलाइज होते ही, सॉरी स्पेलिंग, ठीक है भाई वो, ठीक है, रियलाइज हुआ और रियलाइज होते ही उसने क्या किया, थोड़ा सा पीछे टाइम की क्या की बात की। जैसे ड्यूरिंग अवर कॉन्वर्सेशन आई रियलाइज्ड, बात करते करते उसे महसूस दैट कि हम पहले मिल चुके हैं। यानी इस पॉइंट पे वो क्या कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और इससे पहले की बात, ठीक है, पहले की बात क्या, इससे पहले वो उससे क्या था, मिल चुका था, वो कर रहा है। सो दैट वी हैड मेट बिफोर। ठीक है, इस पॉइंट पे उसको रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ, पहले की घटना उसको याद आ गई। यानी इससे कहां पे चला गया, और ज्यादा पास्ट में। तो ये वाला पॉइंट आएगा अपना, किसमें आएगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में। और इसके बाद वाला यानी कि मिलने वाली बात पहले हुई थी, वो किस में जाएगी, आपकी पास्ट परफेक्ट में जाएगी। ठीक है। एक सेंटेंस और देखो, व्हेन आई अराइव्ड होम, जब मैं घर आया। ठीक है भाई, ये आपकी टाइमलाइन है, ये नाउ पॉइंट है। ठीक है, वो इस टाइम पे क्या आया भाई, घर आया। ठीक है, मान लो वो कितने पे आया, 9:30 AM पे वो अपने घर आया। ठीक है, घर आया तो उसने क्या पाया कि उसका दोस्त
उसके आने से पहले जा चुका है, मतलब वो कब चला गया, मान लो वो 8 AM चला गया, यानी उसको गए हुए ज्यादा टाइम हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये पास्ट है और इस पास्ट में ही वो और पास्ट की बात कर रहा है, तो किस में जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, लॉन्ग पास्ट में चला जाता है। तो माय फ्रेंड हैड ऑलरेडी गॉन। ठीक है, माय फ्रेंड हैड ऑलरेडी गॉन। नेक्स्ट देखो, आई टोल्ड हर दैट आई फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जब हम क्या करते हैं नरेशन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। और दैट के बाद, ठीक है, दैट क्या है, आपकी कंजक्शन है। दैट के बाद मान लो यहाँ पे कौन सा टेंस लिखा हुआ है भाई, पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट हम किस में चेंज करते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं। किस में लेके जाते हैं, पास्ट परफेक्ट। जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो ना तो यहाँ पे कोई डेली रूटीन का क्लू है अपने पास, ना ही यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का कोई क्लू है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ठीक है, यहाँ पे दूसरा टेंस क्या लिखा हुआ हो सकता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट भी लिखा हुआ हो सकता है आपका। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों को ही हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आइडिया लग जाएगा कि क्या है ये, पास्ट परफेक्ट आपको यूज करना है, लॉन्ग पास्ट का हमें क्या करना है, यूज करना। दूसरा, जब भी बात आती है टेल की और थिंक जैसे वर्ड की, किसकी आती है, टेल और थिंक जैसे वर्ड, और जब ये दोनों ही किस में यूज कर रखे हों, वर्ब की सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट में, तो इनके बाद हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जब आप सेंटेंस को लिख रहे होंगे तो ये आपको पता होगा कि भाई जो आप टोल्ड के बाद बात बताने जा रहे हो वो किसकी बात है, वो लॉन्ग पास्ट की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इफ आई डैश सेव मनी आई वुड हैव बोट अ कार। देखो अपना एक रिग्रेट वाला सेंटेंस होते हैं, रिग्रेट किस में आते हैं, ये अपने कंडीशनल सेंटेंस में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कंडीशनल सेंटेंस। अब रिग्रेट में क्या है कि भाई आपने वो काम इमेजिन कर रहे हो कि भाई अगर मैं ये करता तो वो हो जाता, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं पाए, इसी वजह से आप क्या कर रहे हो, पछता रहे हो। तो जब रिग्रेट की बात करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, इफ आई हैड सेव्ड मनी आई वुड हैव बोट अ कार। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है, तो हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में एक दिन सभी कंडीशनल सेंटेंस को बोर्ड पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक सेंटेंस और देख लीजिए इसका, इफ आई वर्क हार्ड आई वुड हैव गोट अ जॉब। ठीक है, हमने रिसेंट की क्लास में क्या किया था, अनरियल इमेजिनेशन की बात की थी। ठीक है, किसकी बात की थी, अनरियल इमेजिनेशन की। जब हम अनरियल इमेजिनेशन की बात कर रहे थे तो हमने क्या यूज किया था, पास्ट इंडेफिनेट और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट यहाँ पे क्या है, वुड के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड, गोट भी हो सकती है, गोटन भी हो सकती है, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। और इस साइड, अगर इस साइड ये मॉडल का परफेक्ट फॉर्म हो गया तो इस साइड टेंस का परफेक्ट, और वो किसका होगा, पास्ट का। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव गोट अ जॉब। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। यहां पे देखिए कि आफ्टर और एज सून एज, अब इनका किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। देखिए भाई, आफ्टर इट गोट डार्क वी डैश कम बैक इनसाइड, कि भाई जैसे ही क्या होता है, ये अंधेरा होने के बाद हम अंदर आ गए। अगर इन दोनों एक्शंस में क्या है, टाइम डिफरेंस ना के बराबर है, ठीक है, टाइम डिफरेंस क्या है, ना के बराबर है, ये दोनों एक्शन मींस एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे,
दोनों में ही पास्ट इंडेफिनिट का हम यूज करेंगे। क्या याद रखना आपने, टाइम डिफरेंस क्या है, बिल्कुल कम है, ना के बराबर। आफ्टर इट गोट डार्क, भाई अंधेरा होने के बाद मीन्स जैसे ही अंधेरा हुआ हम क्या हो गए, अंदर आ गए। वी केम बैक इनसाइड। यहां पे देखो, एज सुन एज अमन अराइव्ड, जैसे ही अमन आया, वी डैश डाउन टू ईट, हम खाना खाने के लिए बैठ गए। मतलब वो उसका पहले इंतजार कर रहे थे भाई, बार बार उसको फोन कर रहे थे भाई कहाँ कहाँ। जैसे उसने गेट से एंट्री की, उसके आते ही सभी वेट तो वो रेडी कर रहे थे, भूख लगी हुई थी, आते ही वो डायरेक्ट क्या खाना खाने बैठ गए। सो एज सुन एज अमन अराइव, जैसे ही अमन आया, वी सेट डाउन टू ईट, हम खाना खाने बैठ गए। देखो नेक्स्ट सेंटेंस और देखो, वंस इट स्टॉप्ड स्नोविंग, जैसे ही जो बर्फ है वो गिरना बंद हुई, वी डैश केम आउटसाइड, सॉरी वी केम आउटसाइड, हम क्या हो गए, बाहर आ गए। मीन्स जैसे ही बर्फ बंद हुई, विद इन अ सेकेंड दे केम आउटसाइड, देखते ही वो क्या हो गए, घर से बाहर आ गए, देखा कि जो बर्फबारी है वो बंद हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, When I opened the window, I sat down and had tea. अब यहां पे क्या है भाई, ये एक दूसरे पे क्या है, इंडिपेंडेंट एक्शन है। यानी खिड़की खोलने में, उसके बैठने में और देन टी लेने में क्या है, टाइम डिफरेंस ज्यादा है। देखो वैसे तो मेन बात क्या है, लिखने वाले को पता है कि भाई टाइम डिफरेंस कितना है, लेकिन फिर भी एक्शन में क्या है कि भाई उसने विंडो को ओपन किया, विंडो से उधर तक आने में उसको टाइम लगा होगा, फिर देन उसने चाय भी भाई कहीं से वो लेके आए या साइड में रखे तो उसने उठाई। सो देर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन देम। तो टाइम डिफरेंस है, तो हम फर्स्ट वाले में किसका यूज करेंगे, हैड का। व्हेन आई हैड ओपन, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लॉन्ग पास्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, व्हेन आई डैश ओपन द विंडो द कैट जम्प्ड आउट। सिचुएशन क्या है कि भाई जैसे ही उसने खिड़की खोली, ठीक है, कैट वॉज ऑलरेडी वेटिंग, वो कैट तो क्या कर रही थी, पहले ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, जो कैट है एकदम से क्या हो गई, जंप आउट कर गई। यानी शायद उसने अभी तक खिड़की को पूरा खोला भी ना हो। मतलब देर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू एक्शंस, दो एक्शंस के बीच में क्या है, टाइम डिफरेंस ना के बराबर है। तो टाइम डिफरेंस नहीं है, तो दोनों साइड ही क्या यूज करोगे आप, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करोगे। व्हेन आई ओपन द विंडो द कैट जंप्ड आउट, ये इसी तरीके से है भाई, हम पास्ट में, ठीक है, जब एक्शन वन आफ्टर द अदर लगातार चल रहा है, तो हम सभी में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई लाइक आई केम बैक होम, चेंज्ड माय क्लोथ्स एंड टुक फूड, तो इस तरीके से चेंज, केम होम, चेंज ड्रेस, टुक फूड, तो वन आफ्टर द अदर ये एक्शन हुए हैं, तो इन सभी में किसका यूज किया हमने, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इट वाज द फर्स्ट टाइम। देखो इससे पहले हमने क्या किया था, इट इज द फर्स्ट टाइम। तो जब हमने इट इज का यूज किया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया था हमने, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। एक वो सेंटेंस था, इट इज द राइट टाइम, इट इज द राइट टाइम, वहां पे हमने किसका यूज किया था, पास्ट इंडेफिनिट का। राइट टाइम के क्या था, सब्जेक्ट था। इट इज द राइट टाइम यू वेंट होम, भाई ये आपके घर जाने का क्या है, सही समय। अब यहाँ पे देखो, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पास्ट में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे किसका यूज करना है, ऐसा स्ट्रक्चर हो तो हैड प्लस वर्ब की तरफ। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड सीन हिज डांस, ठीक है। ये मतलब हुई तो घटना थी, लेकिन ये किसी और को बता रहा है, ठीक है, और बता रहा है तो किसके बारे में, पास्ट के बारे में बता रहा है। तो उसने इट इज की बजाय किसका यूज किया, वोज का, तो फिर यहाँ पे किसका यूज करोगे आप, सॉरी पास्ट के परफेक्ट का। अगर यहाँ पे इज का यूज होता है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि जब इज का यूज कर रहा है तो मीन्स जिसको वो बता रहा है वो उसके सामने खड़ा है, और जो वो घटना बता रहा है वो भी जस्ट उसी टाइम हुई। और ये अगर वोज का यूज करता है तो मीन्स ये नेक्स्ट डे बता रहा है उसको, भाई आफ्टर मंथ बता रहा है, जैसे भी है। ये देखो, इट वॉज द थर्ड टाइम, ठीक है, ये तीसरी बार था। सी हैड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। मान लो भाई यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है,
यहाँ पे एक लेडी है, गर्ल है, जो भी, इसने इससे सेम क्वेश्चन आज कितनी बार पूछा, तीसरी बार, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के बाद वो वहां से क्या हो गई, चली गई। अब ये पर्सन किसको बताएगा, जो मतलब थर्ड पर्सन है, सी को बताएगा कि भाई इट वाज द थर्ड टाइम सी हैड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। ये कब बताया उसने, उसके चले जाने के बाद बताया। तो इट मीन्स उनमें क्या हो गया, टाइम डिफरेंस हो गया। वो जो बात बताई थी वो किस में चली गई थी, पास्ट में चली गई थी। नेक्स्ट देखो, द थीफ डैश, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये अपना टाइमलाइन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नाव है। अब दो एक्शन हुए, ठीक है। एक एक्शन 1 बजे हुआ और फिर 1:30 पर हुआ, ठीक है। 1:30 मीन्स यहाँ से अभी तक क्या हुआ, कम टाइम है, और इसको हुए हो गया ज्यादा टाइम। ये किस में जाएगा, मीन्स लॉन्ग पास्ट में, ठीक। अब सेंटेंस पढ़ के देखो, द थीफ फ्ली का मतलब भाग जाना, बिफोर द पुलिस अराइव, ठीक है। मतलब चोर पहले भाग गया और पुलिस बाद में आई। तो मीन्स जहां जो चोर वाला सेंटेंस है वो किस में जाएगा, लॉन्ग पास्ट में। मतलब चोर पहले भागा, चोरी तो 1 बजे हुई, पुलिस कितने पे आई है, 1:30 पे। और यहां से देखे तो भाई 1:30 तो नियर पास्ट में है, और जो चोर है भागा वो कहाँ पे है, लॉन्ग पास्ट में। आप यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हो, यहाँ पे वर्ड लिख लो थीफ, यहाँ पे लिख लो आप पुलिस लिख लो, वैसे ही पता चल गया। तो थीप वाला पार्ट है उसमें, उसको लॉन्ग पास्ट में जाएगा, तो वो हैड, फ्ली की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लैड होती है। और पुलिस अराइव्ड वो किस में आएगा, नियर पास्ट में। अब देखो इनमें कंजक्शन का यूज होता है बिफोर और आफ्टर। बहुत सारे क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट रट्टा मारने का क्या तरीका, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट इसका रियल रीजन ये है भाई। अब यहाँ पे देखो आफ्टर है, हमें क्या देखना कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में। तो भाई जो थीफ वाला एक्शन था वो किस में जाए गया था, लॉन्ग पास्ट में, हैड, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, फ्लैड ही है, हैड फ्लैड। और यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी अराइव्ड। कहने का मतलब चोर पहले भाग गया था, पुलिस बाद में आई। तो चाहे आप बिफोर का यूज करें चाहे आफ्टर का यूज करें, तो नियर पास्ट और लॉन्ग पास्ट वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने इन क्वेश्चंस को सोल्व करके देखा था पहले स्क्रीनशॉट लेके, तो आई थिंक उन्होंने अपने आंसर भी मैच किए होंगे, ठीक है। तो दे कैन काउंट द सेंटेंस एंड दे कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स that how many sentences they have corrected, कितने सेंटेंस उन्होंने टिक किए हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।